जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज रेलवे की एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसके बारे में नोटिस आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेशन मास्टर की कितनी वैकेंसी है, टीसी की कितनी वैकेंसी है, ठीक, और टाइपिंग की जो क्लर्क है उनकी वैकेंसी कितनी है। दूसरी चीज हम लोग ये बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, एक एक से हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना। हमको एज भी देखना है कि इस बार जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है और किसकी कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये जरूरी है कि जो फॉर्म है रेलवे एनटीपीसी का वो कब से भरा जाएगा। दूसरी चीज हम ये भी देखेंगे 12th पास के लिए कितनी है और मेरे प्यारे भाइयों ग्रेजुएशन के लिए कितनी है। तो देखो सबसे पहले जो फॉर्म है आपका 14/9/2024 से, ठीक है, अब इसी महीने की आप लोगों की 14 तारीख से जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फॉर्म जो है वो 13/10/2024 तक भरे जाएंगे। मतलब 13 अक्टूबर तक आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों की ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन पर कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 8113 है। ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, 8113 है, ठीक है। अच्छा, एज क्या रहने वाली है, तो देखो सबकी एज 18 से 36, 18 से 36, 18 से 36। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो आप लोगों के लिए एज का क्राइटेरिया है वो एज का क्राइटेरिया 18 से 36 साल तक है। आगे जो ओबीसी है उनको 3 साल की छूट, एससी एसटी जो है उनको 5 साल की छूट, ठीक है। आओ देखो आगे नेक्स्ट, अगर अपन लोग 12th की बात करें कि जो 12th लेवल के हैं उनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 21/9/2024 से। देखो 14 तारीख से तो भरे जाएंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल वालों के फॉर्म है उनके भरे जाएंगे। और 12th वालों के जो 12th लेवल से वैकेंसी है उनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 21/9/2024 से भरे जाएंगे, ठीक। और कब तक, 20/10/2024 तक, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 3445 वैकेंसी है। 3445 वैकेंसी 12th लेवल की वैकेंसी है। आगे अगर सर हम लोग बात करें इसमें एज का क्राइटेरिया, तो इसका एज का क्राइटेरिया 18 से 33 साल है जो 12th लेवल है उसमें। और ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए मेरे प्यारे भाइयों 5 साल की छूट इसमें और से, ठीक है। तो ये है, दोनों की बात मैंने बता दी आप लोगों को। आगे अच्छा, कितनी वैकेंसी किसकी है, तो अकाउंट क्लर्क की अगर हम 12th की बात करें, ये जो है वो 12th लेवल के लिए है, ठीक। तो ये जो वैकेंसी है वो 12th लेवल के लिए है, जिसमें अकाउंट क्लर्क की जो है वो 361 है, ठीक है। टिकट क्लर्क की, जिसको अपन लोग टीसी कहते हैं, तो टीसी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो यहाँ पर मेरे भाई वो है 2022 वैकेंसी, ठीक। और क्लर्क, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी कितनी है, 990 है। और ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी कितनी है, 72। इस प्रकार से 3445 वैकेंसी है। इसमें आप लोगों के सिर्फ 12th लगेगा, 12th पास लगेगा, अलग से कोई डिप्लोमा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, बाद में जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में जहां जहां आपको टाइपिस्ट दिख रहा है इसमें इसमें यानी ये 4 प्रकार की वैकेंसी हैं, उनमें से 2 टाइप की वैकेंसियों में आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो फिर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। आगे 12th लेवल की वैकेंसी टोटल 8100, ग्रेजुएशन लेवल की टोटल 8111 है, ठीक है। एज आपकी 18 से 36 है। ओबीसी एससी एसटी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अच्छा, इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 है। वहीं स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी है, ठीक है। और टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है। आगे ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1507 है। वहीं क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है वो 700 वैकेंसी है। इस प्रकार से आपकी 8113 वैकेंसी ग्रेजुएशन के ऊपर है, मतलब जिनके पास ग्रेजुएशन है वो सभी लोगों के लिए है। अच्छा, इनमें टाइपिंग कहाँ कहाँ होगी, जहाँ टाइपिस्ट लिखा है, ये 2 वैकेंसी में ये टाइपिस्ट लिखा है, इन दोनों वैकेंसियों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन बाद में, भले ही आपके अभी टाइपिंग नहीं आती हो तो आप धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये एग्जाम का जो पैटर्न है ये पुराना वाला है, ठीक है। अभी एग्जाम का पैटर्न का उन्होंने क्लियर नहीं करा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पुराना वाला पैटर्न बता दे रहा हूं कि पहले कैसा हुआ था। सीबीटी 1 हुआ था, उसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के थे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के थे, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के थे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे सॉल्व करने थे। वहीं सीबीटी 2 हुआ था, उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक, 120 नंबर के, और इसमें भी आपको 90 मिनट मिल रहे थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आई होंगी। हाँ, कोई कह रहा हो सर साइंस कहाँ चला गया, इसी में जनरल अवेयरनेस में ही आपका करंट अफेयर, ठीक, साइंस जीके सब इसी में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रेजुएशन के लिए कितनी वैकेंसी है, 12th लेवल के लिए कितनी वैकेंसी है, और किस किस में जो है वो टाइपिंग होगी।
तो इतनी सी बात है, आप लोगों के फॉर्म 14 तारीख से भरे जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जाना और किस प्रकार की आप लोगों को जानकारी चाहिए। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।